हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्हाई स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग जो है आपको क्यों सीखनी चाहिए, तो जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है स्टैटिक राउटिंग क्यों सीखनी चाहिए और स्टैटिक राउटिंग जो है ये आपको क्यों आनी चाहिए। बिकॉज आज की डेट में मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डोंट वरी, स्लोली ग्रेजुअली विल गेट इनटू मोर डिटेल इन डायनेमिक राउटिंग एज वेल, बट बिफोर दैट लेट्स फोकस ऑन द स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि इंजीनियर्स को जो है कुछ करना नहीं पड़ता, लेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है और जिसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिजाइन के अंदर भी, क्योंकि राउटर्स जो हैं वो हमारे इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, इस वजह से वो खुद ही उस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और जो भी रूट्स बेस्ट पॉसिबल हैं उनको अपडेट कर लेते हैं। यही एक कारण है जिसकी वजह से डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर में इंजीनियर्स ज्यादा डिपेंडेंट है। बट व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैटिक राउटिंग? आपको बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको स्टैटिक राउटिंग क्यों आनी चाहिए? तो वो अगर कोई जो है सपोज कर लीजिए कि आपके पास में जो है तीन डायरेक्शंस हैं, राइट? आपके पास में एक डायरेक्ट ए टू बी पॉइंट जा रहा है और दूसरा जो है बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी जा रहा है, राइट? ऐसे एक ट्राइंगल बना, बट आपका जो डेटा है इस वक्त में वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, राइट? या ए टू सी, कोई भी एक पॉइंट ले ले, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर जो भी डायरेक्शन में डेटा जा रहा है आपको वो रूट जो है वो सेलेक्ट नहीं करना है। वो डायनेमिक राउटिंग के द्वारा सिलेक्टेड है। आपको जो है वो जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो एक स्पेसिफिक आपका खुद का, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो किसी दूसरे रूट से जो है वो उस पॉइंट तक पहुंचे, ए से लेके बी या सी, व्हाटएवर द पॉइंट इज। सो ऐसे में आपको जो है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो है ये सारे काफी सारे पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, बट इजीएस्ट वे इज कि आप जो है डायनेमिक राउटिंग के ऊपर में आप स्टैटिक राउटिंग से ओवरराइड कर सकते हो, कंट्रोल ले सकते हो कि आपका ट्रैफिक जो है वो कहां से जाना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से हम सीख सकते हैं। डोंट वरी, मैं आने वाले सेशंस के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। और दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए कि जो टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग, तो टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो है पहले हम बात करें सिंगल राउट के ऊपर में, यानी कि दो राउटर्स हैं ए एंड बी, दोनों में एक सिंगल नेटवर्क कनेक्टेड है, एक सिंगल रूट है आपके पास में ए टू बी। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है सिर्फ स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप स्टैटिक डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये दो ही मेथड्स हैं जो आप सिंगल रूट के ऊपर में डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे में ही अगर हम डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक भी आपके जो है इन्हीं दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका जो है डायनेमिक राउटिंग हो सकता है या डायनेमिक डिफॉल्ट राउटिंग हो सकता है, ये सिंगल रूट के ऊपर में। व्हाट इफ यू हैव अ मल्टीपल रूट्स, से फॉर एग्जांपल यू हैव राउटर ए एंड राउटर बी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास में एक तो ये डायरेक्ट कनेक्शन हो गया, एक हो गया आपके पास में सी एंड डी। तो ऐसे में आपका जो डायरेक्शन है वो आपके पास में मल्टीपल पॉइंट्स हो गए आपके पास में फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट रीच करने के, यानी कि आपके पास में मल्टीपल रूट्स हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ऐसी कंडीशन में जो है हम यहां पर कर सकते हैं, एक तो लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड दी फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा जो डेटा है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकता है साइमल्टेनियसली। अगर हम बात करें डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, तो डेफिनेटली डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वहां पर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ऐसे में जो मल्टीपल आपके जो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है वो भी आपका लोड बैलेंसिंग, इफ पॉसिबल लोड बैलेंसिंग, तो वो लोड बैलेंसिंग भी करेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर वहां पे फ्लोटिंग रूट का जो है वहां पे कंडीशन बन रही है तो वहां पे फ्लोटिंग रूट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, जिनको आने वाले सेशंस के अंदर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू फुल डिटेल, पूरा प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा सो दैट कि आप जो है अच्छे से आगे बढ़ सके।
और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सभी कोर्सेज के लिए जो है आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे से जो है बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज के साथ में अपना नेटवर्किंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर जाकर डायरेक्टली जो कोर्स है सेल्फ स्टडी वाला, या ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन अगर आप जोधपुर आके स्टडी कर सकते हैं मेरे पास, तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफिस में आकर भी मुझसे ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सीख सकते हैं लाइव 1-to-1 में भी। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के लिए इतना है। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, और जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको जो है अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता है एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद।